आईफोन नाम तो सुना होगा। आपको पता है जब भी कोई दोस्तों पहली बार आईफोन इस्तेमाल करता है और कुछ समय बाद इस्तेमाल करने के बाद उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। यस दोस्तों, जब आप दोस्तों पहली बार एक एंड्रॉयड से आईओएस यानी कि आईफोन में स्विच करोगे तो कुछ समय इस्तेमाल करने बाद शायद आपका भी यही रिएक्शन होगा। क्या आपको पता है कि आईफोन में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आईफोन यूजर्स बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स ही नहीं है आईफोन में जिसकी वजह से लोग बाद में आईफोन लेके पछताते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वीडियो लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नंबर 1, इनकमिंग कॉल स्क्रीन। इस चीज़ के बारे में मैं यार क्या ही बोलूँ, मुझे सबसे मोस्ट इरिटेटिंग चीज़ आईफोन की ये इनकमिंग कॉल स्क्रीन लगती है। आपने दोस्तों इससे पहले एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे कॉल आए होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि एंड्रॉयड में जब भी आपके पास कोई कॉल आता है तो आप उस कॉलर स्क्रीन को ईजिली मिनिमाइज कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ पर टास्क कर सकते हैं, जैसे कि ऐप्स ओपन करना, इंटरनेट यूज़ करना या फिर जो भी आप पहले से काम कर रहे थे वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आईफोन में ये सिस्टम नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई कॉल करता है और आप अपने आईफोन में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो भैया वो जो कॉलर स्क्रीन है वो मिनिमाइज ही नहीं होता। इसके लिए आपको या तो कॉल काटना पड़ेगा या फिर कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। अब आप सोचो, आप अपने आईफोन पे कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो और जिसका भी कॉल आया है उसकी कॉल को आप रिसीव नहीं करना चाहते, पिक नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बार बार वो जो कॉलर ट्यून है जो स्क्रीन पे आया जा रहा है, स्क्रीन बजे जा रहा है और ऐसे में ऑब्वियस सी बात है आप इरिटेट हो जाओगे। और कुछ लोग तो भैया ऐसे होते हैं जो बार बार फोन रिसीव ना करने पे भी फिर भी लगातार कॉल करते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सोचो आप अपने फोन में कुछ जरूरी काम कर रहे हो, जरूरी चीजें देख रहे हो तो वो स्क्रीन ही मिनिमाइज ना हो तो सोचो कितना गुस्सा आएगा। दोस्तों सेम यही चीज आपको देखने को मिलेगा जब दोस्तों आप एक एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच होंगे। यस, और ये चीज सच बताओ ना, मुझे भी बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। नंबर 2, कैसा हो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो फोन लिया है 50,000 का, 1 लाख का या फिर 1.5 लाख का, आप दोस्तों उस स्मार्टफोन में इंटरनेट से ना कोई गाना डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही कोई वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, तो आप बोलोगे हैं इतने सारे पैसे दे रहा हूं यार फिर भी मैं ये चीज नहीं कर सकता। यस दोस्तों, जो फ्रीडम दोस्तों आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलता है, आप एंड्रॉयड में इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे जाके, डाउनलोडिंग वेबसाइट पे जाके कुछ भी फोटोज, वीडियोस, मूवीज वगैरह को ईजिली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप iOS यूज करते हो तो दोस्तों iOS में आप भले ही कोई सा भी ब्राउजर इस्तेमाल कर लो, वहां पर दोस्तों आप इंटरनेट से किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से यहाँ पर किसी भी तरह के यहाँ पर म्यूजिक या फिर वीडियोज या फिर मूवीज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने गैलरी में, नहीं कर सकते। अब दोस्तों आईफोन में म्यूजिक सुनने के लिए एप्पल अपना खुद का एक म्यूजिक ऐप देता है जिसके अंदर दोस्तों अगर आपको कोई गाना सुनना है, कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि पेड सर्विस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर से, आपको कोई फेवरेट म्यूजिक आपने बाहर से डाउनलोड कर लिया, कोई मूवीज हो गया, वीडियोस हो गया, अगर आप उसे डाउनलोड करके अपने म्यूजिक के प्लेयर लिस्ट में या फिर कह लो प्लेयर में डालना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते। यस, इसके लिए दोस्तों आपको अलग से पहले अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में आईट्यून्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर बाहर से आपको किसी वेबसाइट से आपको सॉन्ग्स डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस आईट्यून्स सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अपने आईफोन में सॉन्ग्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके म्यूजिक में वो जो सॉन्ग्स है वो शो होंगे। सोचो एक नॉर्मल यूजर है जिसे जो इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, अगर वो पहली बार एंड्रॉयड से आईफोन में यानी कि iOS में स्विच हो रहा है तो वो सब ये कैसे कर सकता है? फिर वो बोलता है यार गाना कैसे डाउनलोड करे, मूवीज डाउनलोड करना वो कैसे करे, वीडियोस डाउनलोड करने मुझे इंटरनेट से वो कैसे करे। तो भैया ये चीज़ आप ध्यान रखना है जब आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करते हो तो ये चीज़ आपको झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट, कस्टमाइज यूआई। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो, आप गीक हो, तो आपने जरूर अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में तरह तरह के दोस्तों यूआई को चेंज करा होगा, तरह तरह के यहाँ पर आपने लॉन्चर इस्तेमाल किए होंगे, कस्टमाइज किया होगा यहाँ पर अपने मेन्यू को, होम स्क्रीन को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आईफोन में ये चीज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आपको जो एप्पल दोस्तों यहाँ पर अपना यूआई प्रोवाइड कर रहा है वही आपको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सोचो कितना इरिटेटिंग है। यस, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको पता होगा कि जो एप्पल है अपने आईफोन में सदियों से सेम यूआई का ही इस्तेमाल करता है। कितने ही iOS आ गए, वर्जन अपग्रेड हो गए, लेकिन दोस्तों जो यूआई है वो सेम का सेम ही है। चलो सेम तो है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन
बुरी बात भी यह है कि दोस्तों अगर हम इसके यूआई को चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, कोई लॉन्चर ऐड करना चाहें, सिंपल में कहूं तो दोस्तों जिस तरह से आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने मेन्यू को, यूआई को चेंज करके अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वैसी चीज आप यहाँ पर iOS में यानी कि आईफोन में बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज आता है मेमोरी कार्ड। आप सभी लोगों को पता है कि एंड्रॉयड में दोस्तों आपको मेमोरी को यानी कि अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए अलग से डेडिकेटेड एसडी कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब एसडी कार्ड के लिए एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों आपने आईफोन देखा होगा, आईफोन के किसी भी मॉडल में आपको किसी भी तरह के मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब उसमें आपको जो फिक्स एक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट दिया जाता है, सेम उतने ही साइज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो। यस। नेक्स्ट है चार्जर। आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा, जब भी आपको एक नया आईफोन खरीदते हो तो आईफोन में दोस्तों आपको जो चार्जर मिलता है वो बहुत स्लो होता है। यस। और आपको अलग से दोस्तों अलग से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके यहाँ पर आईफोन के लिए फास्ट चार्जर खरीदना पड़ता है। मतलब आप आईफोन के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अलग से चार्जर के लिए भी पे करना पड़ता है। खैर ये तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर आईफोन में दोस्तों सिर्फ आईफोन का चार्जर ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी दूसरे कंपनी या फिर कह लो दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के चार्जर को आप इस्तेमाल करना चाहो तो नहीं कर सकते। जिस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के घर पे जाते हो तो आप नॉर्मली उनका चार्जर भी इजीली अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर लेते हो और अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हो। लेकिन आईफोन में ऐसा सिस्टम नहीं है। आईफोन में सिर्फ आईफोन का ही चार्जर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। किसी दूसरे कंपनी का या फिर कह लो किसी दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्रांड के चार्जर अगर आप यूज करना चाहो तो नहीं कर सकते। एप्स डाउनलोड। आपने देखा होगा एंड्रॉयड में दोस्तों आप कहीं से भी इंटरनेट से किसी भी थर्ड पार्टी एप्स, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप एपीके डाउनलोड करके सिंपली अपने फोन में एंड्रॉयड ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे फ्री के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करते हैं iOS की यानी कि आईफोन में, तो आईफोन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन को यानी कि ऐप्स को ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों आपको ऐप स्टोर में जितने भी मोस्टली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पेड होते हैं, मतलब जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए ऑफकोर्स आपको पैसे देने होंगे। मतलब मोस्टली अगर आप एंड्रॉयड से कंपेयर करते हो तो एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन आपको फ्री मिलते हैं, कुछ फ्री सर्विस भी मिलते हैं। बट अगर आपको ऐप स्टोर में दोस्तों कोई फ्री सर्विस इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पहले आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इतना झंझट है और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मतलब आपने एक फ़ोन के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए पे करा, लेकिन फिर भी आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। दोस्तों इसके पीछे है एप्पल का रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर एप्पल ने अपने iOS में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से कि आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप अपने आईफोन में नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों ये चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे सिंपली अपने आईफोन को जेल ब्रेक करके, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आप अपने आईफोन को जेल ब्रेकिंग करते हो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है आपके आईफोन में जो भी सिक्योरिटी है या फिर जिस तरह से दोस्तों आईफोन को सिक्योर माना जाता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए, टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। और कुछ भी सवाल है तो मुझे आप सोशल मीडिया पर जाके फॉलो करके वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हैं। सो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।